Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज नंबर 4.3 जिसको हम हिंदी में प्रश्नावली 4.3 भी कहते हैं। तो मैंने प्रश्नावली 4.3 में 1 से लेकर आपको 2 तक मानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको आज बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4 नंबर पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां ध्यान से आप। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1 बटा क्या है 3 है, तो मानी 1/3 है। तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात की है, मतलब कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 3 वर्ष पूर्व उसका था क्या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम किसको कहते हैं, अपोजिट। जैसे कि मान लिया 2 रहेगा तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से 3 रहेगा 1/3 हो जाएगा, मतलब उल्टा। एक नीचे आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और बाकी जो आपका संख्या है व्युत्क्रम हम लोग अपोजिट को कहते हैं। ये है किसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, ये होता है व्युत्क्रम। तो अब हम लोग चलेंगे 3 वर्ष रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम क्या है वर्षों में, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना कि रहमान की आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु की वर्तमान मतलब अभी जो करंट है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मानेंगे, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो क्या चलना है, अब हम लोग चलना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। तो इसको हम लोग लिखना है क्या, 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। तो पहले क्या है, अभी मान लिया आपकी उम्र है, अभी आपकी क्या हो जाएगा, तब यहां लिखना है, तब लिख दीजिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व मतलब जैसे आपकी एज आपका है 18 ईयर्स या आपका 22 ईयर्स जो भी हो सकता है, 16 ईयर्स किसी का भी उम्र हो सकता है। मान लो वर्तमान में किसी का 16 है, मतलब अभी 16 है, तो उसका 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो घटेगा। 16 में से क्या आ जाएगा 3 घट जाएगा, क्या आएगा 13 आएगा। तो अभी उसका क्या है, रहमान की वर्तमान आयु क्या है x है, तो उसका 3 वर्ष पहले क्या होगा, घटेगा, x माइनस क्या हो जाएगा 3। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 3, घट जाएगा, यानी वर्तमान आयु से में से 3 वर्ष घटेगा तो क्या आएगा x माइनस 3। अब उसका बोल रहा है उसका व्युत्क्रम, रहमान की आयु का वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात। तो पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। मान लिया अभी उसका आपका एज है आपका 14, तो बाद में क्या होगा, बाद में 3 साल बाद क्या होगा, 14 प्लस 3 हो जाएगा। 14 प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष है, तो 14 प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो पूर्व में क्या होता है, घटता है, और पश्चात या बाद में आपका जुटता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा x। तो रहमान की आयु है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 5 ऐड हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु
3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु क्या 3 वर्ष पहले x माइनस 3 है, x माइनस क्या है 3, तो इसका क्या बोल रहा है आयु का व्युत्क्रम, तो जिसके नीचे 1 होता है तो इसको उलट देंगे, 1 बाई क्या आ जाएगा 1 बाई व्युत्क्रम अपोजिट होता है, x माइनस क्या आ जाएगा 3, 1 बाई x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का के व्युत्क्रम का योग, इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़, किसका 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब यहां लिखा है 5 वर्ष बाद कितना x प्लस 5, इसका व्युत्क्रम उल्टा x प्लस क्या 1 बाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना योग दिया हुआ 1/3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5, तो यहां x माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 कैंसिल, तो बचा क्या x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया x प्लस 5 से, और ये 1 हो गया x माइनस 3 से, इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट x और x मिलकर क्या हो गया 2x, 5 में से 3 गया 2, अब ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को x से गुना करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को x से गुना करेंगे माइनस 3x, उसके बाद x को 5 से गुना करेंगे 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए 15, इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों तरफ को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x को x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, सब 1 आ जाएगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा नीचे वाला, क्योंकि 1 से गुना करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्वेशन में, ज्यों का हो त्यों उतर गया, 1 से मल्टीप्लाई। अब 3 को इससे करना है तो 3 गुना 6, 3 गुना 6, ठीक है, यहां तक तो आप क्लियर हो चुके होंगे। अब यहां क्या करना है, यहां लिखिए एक्स स्क्वायर एक साइड लाइए 3x में से 5x यहां देखिए घटेगा, यहां क्या होगा 5x में से 3x गया तो क्या बचा 2x, माइनस 15 में से लिखा, इसको इधर लाइए माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस इधर माइनस में आ जाएगा 6, प्लस 6 माइनस में आ गया बराबर किधर, अब इसको फिर लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x में से 6x गया, क्या बचा 4x, और 15 और 6 क्या आ गया माइनस में माइनस, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, 15 से 21 बराबर 0। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां तक क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अब यहां आ गया एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो जब बोला कि जब द्विघात समीकरण के रूप में होता है इस फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, a को c से के बराबर गुना करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की प्लेस पर क्या है 1 और b के c की प्लेस पर 21, तो 21 को 1 से करेंगे तो 21 आएगा, 21 का एलसीएम लीजिए क्या आएगा 3 से 21, 21 क्या माइनस करके क्या लाना है 4x के बराबर तोड़ना है, तो क्या होगा देखिए 7 में से 3 में क्या बचेगा 4 बचेगा, या 3 में से 7 जाएगा तो क्या 4 आएगा -4, तो लिखिए एक्स स्क्वायर 3x क्या है प्लस 3x नहीं -7x कर दीजिए, -7x में से प्लस 3x मैंने घटाना है तो क्या आएगा, तो यहां -4 आ गया और -21 वैसे ही लिखा गया, तो लिख दिया क्या हम लोग 7x में से 3x को घटा दिया -7x में से, क्योंकि माइनस में लाना है, तो x को x मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ क्या 7, यहां से प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहां भी x माइनस क्या आ जाएगा 7, 7 किया 21 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, x माइनस 7 क्या आ रहा है आपको x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए x माइनस 7 कॉमन, यहां क्या बचा x प्लस 1 और 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से या करके लिखिए, या ये
या ये, तो यहां से x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0, दूसरा हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस क्या हो गया प्लस में, ये हो गया x इक्वल टू प्लस से माइनस में गया क्या हो गया -3। तो एक का माइनस 3 एक का 7, तो -3 वैल्यू नहीं होता है। वर्तमान में किसी का भी वैल्यू उम्र होगा तो वो उम्र होता है, लेकिन माइनस में कभी किसी का उम्र नहीं होता है। अब यहां देखिए ये प्लस वाला साइन नहीं है, यानी x किसको मान चुके थे हम, रहमान की वर्तमान आयु। तो क्या निकालना था, इसकी वर्तमान आयु, मतलब रहमान की वर्तमान आयु क्या निकल गया, तो लिख देना आता है रहमान की वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या निकला x वर्ष 7। तो x को हम लोग क्या माने थे, x को हम रहमान का x वर्ष माने थे, तो x का वैल्यू क्या है 7, तो 7 वर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सोल्व करके मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, उसे आप रीड कीजिए। रीड कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो ध्यान से पढ़िए उसको। देखिए उसमें क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा, उस टेक्स्ट बुक में आप भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को मिलाइए, क्वेश्चन सेम है या नहीं। तो टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 के चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण में क्या है, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हम बनाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 का को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अंकों का योग क्या है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या है। तो मान लीजिए, माना कि आपको गणित में क्या है, माना कि यहां लिख रहा है क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक होते, वो तो अलग अलग मानेंगे। माना कि क्या है, शेफाली के गणित का अंक क्या है x है। ठीक है, ये मान लिया मैंने, क्या शेफाली के गणित का अंक क्या निकला 1 है। लेकिन क्या है उसके बाद क्या है, अंग्रेजी और गणित में दोनों मिलाए कितना आया 30 आया। दोनों मिलाए क्या आ रहा है 30 आया, एक का x है। तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। जोड़ेंगे, देखिए x को और 30 माइनस एक्स को जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल हमारा 30 है, उसमें से क्या x क्या है गणित का अंक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तथा क्या हो जाएगा शेफाली के अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का देखिए योग 30 आ रहा है। जोड़िए इन दोनों का योग, देखिए क्या 30 आता है कि नहीं, क्योंकि दिया हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब देखिए इन दोनों का अंकों का योग 30 आता है कि नहीं आया, दोनों का जोड़िए x प्लस 30 माइनस एक्स, x क्या हो गया माइनस प्लस कैंसिल, तो बचा क्या 30 बचा ना, अंकों का योग आया 30, तो वैसे भी आ गया। अब यहां से अब हम लोग नेक्स्ट क्या चाहते हैं, अभी बोल रहा यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक हो गए, 2 अंक क्या हो गए अधिक हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल क्या है। प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि उसके गणित के 2 अंक अधिक होते, गणित का हम लोग अंक क्या मान चुके हैं x, उसमें क्या बोल रहा है 2 अंक अधिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो। अंग्रेजी का अंक क्या था जी, अंग्रेजी का अंक क्या है 30 माइनस एक्स था, उसमें और क्या बोल रहा है 3 अंक कम मिले, 3 अंक को और घटा देना है। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये अंग्रेजी ये आपका हो गया किसका गणित का,
और ये हो गया अंग्रेजी का अंक। कम होते हैं तो उनके अंकों का योग, अंकों का क्या है, गुणनफल। क्या बोल रहा है, अंकों का, इन दोनों के अंकों का क्या है, गुणनफल। कितना है, 210 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 210। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब आगे चलिए, तो x + 2 ऐसे ही लिखा होगा। अब यहां देखिए क्या, 30 में से 3 गया, क्या बचेगा, 27 माइनस क्या हो गया, x इक्वल टू 210। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, x को 27 से गुना करेंगे तो 27x, 2 को 27 से गुना करेंगे क्या है, 54, फिर माइनस x को x² से गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 210। यहां तक समझ में आ चुका। 27x, 27 को 27 गुना 54, और हो गया आपका x को माइनस से x² माइनस x² प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 210। तो सबको उस साइड ले जाइए, बराबर को उस साइड, तो बराबर का हम उस साइड ले जाएंगे तो x² क्या हो जाएगा, प्लस में, x² क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सबको बराबर के आगे साइड ले जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड। तो x² क्या है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये 2x माइनस में है तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। पहले यहां पर एक और स्टेप मैं लिख देता हूं। यहां देखिए 27x और क्या है, इनमें से 2x चला गया तो क्या बचा, 25x प्लस क्या है, और लीजिए 54, इधर -x² इक्वल टू क्या हो गया, 210। ये 2x क्या हो गया, घट गया, 27 में से 2 घट गया तो क्या बचा, 25x। अब सभी को ले जाइए बराबर के उस साइड, तो ये माइनस में, पहले x² वाला को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले x² वाला को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो x², उसका देखिए प्लस में है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये माइनस, ये प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो गया, माइनस में 25x। ये देखिए यहाँ किए थे पहले से तो 210 हमारा है यहाँ उस साइड, अब यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा क्या हो गया, -54x इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 0, तो हम उधर भी 0 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना, आगे गुणनखंड कीजिए, तो x² माइनस क्या हो गया, 25x, 210 में से 54 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहां हो गया 10 में से 5 गया 5, 156, क्या बचा, 156 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, 156 को 25 के बराबर आपको तोड़ना है। ये आएगा, देखिए तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 को जोड़ के 25 के बराबर आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, इसके बाद 3 कम 3 3 3, अब नहीं कटेगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग 25 लाना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाँ हो गया, देखिए 3 2 दूना 4, 4 3 12, 12 को और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 156 आ जाएगा, और जोड़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा, 12 13 मिलके क्या होता है, 12 और 13 मिलके 25 भी आपका यहां पर आ गया, इसके बराबर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर कौन सा, x² लिखेंगे 12x माइनस 13x, जो जुड़ गया 12 13 कितना हो गया, 25 हो गया, 156 वैसे ही हम लिख देंगे, 156 यहां पर मैं वैसे ही लिख देता हूं, इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां तक तो आप क्लियर है। अब ये इसी स्टेप को मैं फिर से ले लेता हूं, तो देखिए क्या होगा, इक्वल टू, यहां दिया है x में से, दोनों में से x में से x कॉमन आया तो x आया, तो x माइनस क्या हो गया, 12, ठीक है। यहां देखिए x, यहां x नहीं, यहां x नहीं है, यहां x है, यहां x नहीं है, तो दोनों में x कॉमन नहीं आ सकता, अब आएगा क्या, 13, x अंदर हो गया, यहां प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, तो कितना बार में 13 का पहाड़ा में आएगा, तो 56, तो 12 बार में इक्वल टू 0। अब देखिए यहां x माइनस 12, x माइनस 12 मैंने x माइनस 12, x माइनस 12, एक कॉमन है, 2 के जगह पर एक कॉमन आ गया, बचा क्या, x माइनस क्या आया, 13 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका। अब यहां से 2 क्वेश्चन लिखिए, या x माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा, 0, और दूसरा x माइनस क्या है, 13 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस गया उधर, बराबर को उधर तो प्लस हो गया, ये भी माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस क्या हो गया, 13।
एक 13 आया, एक 12 आया। तो अब क्या निकालना है, दोनों विषयों के प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय क्या था, पहला गणित था, दूसरा अंग्रेजी था। पहला गणित, दूसरा अंग्रेजी। तो पहला x का मान क्या आया हम लोग का 12। जब x का वैल्यू 12 लेते हैं तो क्या आएगा, यानी कि अब जब x का मान 12 मतलब गणित का अंक 12 है तो अंग्रेजी का अंक 30 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, तब इसको देखिए यहां इस तरह से, किस तरह से लिखेंगे हम लोग आगे। जब x का वैल्यू 12 लेते हैं, इस पर पहले लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 12 लेते हैं तो शेफाली का गणित का अंक कितना आ जाएगा, गणित का अंक क्या आ जाएगा, गणित का अंक x का मान कितना है, यहां x है तो x का वैल्यू कितना है 12, तथा अंग्रेजी का अंक कितना आ जाएगा, अंग्रेजी का अंक क्या दिया हुआ है, 30 माइनस एक्स, क्या दिया हुआ है 30 माइनस एक्स। तो x का मान कितना निकाला हम लोग 12, तो डालेंगे, तो 30 में से 12 दिया, कितना बचेगा 18। तो ठीक क्या हुआ, जब x का मान 12 लेते हैं, हम 12 लेते बनाते हैं तो गणित का अंक 12 आता है और अंग्रेजी का अंक 18 आता है। ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, जब x का मान 13 लेंगे, जब x का मान है तो 12 लेके बनाया मैंने, अब x का वैल्यू क्या लेंगे 13 लेके लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट, जब x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 13 लेंगे, तब क्या आ जाएगा, तब गणित का अंक, शेफाली के गणित का अंक क्या हो जाएगा, तब गणित का अंक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या लेगा 13, तो 13 हो गया अंक, तथा अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। तो यहां 30 माइनस एक्स है तो 30, x का वैल्यू क्या आया है -13, x का वैल्यू में क्या लगा है 13, तो 30 में से 13 गया, कितना बचेगा 17। तो क्या आ जाएगा, तो गणित का अंक 13 और फिर यह 17। तो ये आपका हो गया, क्या आपका आंसर हो गया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया, द्विघात चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3, जिसे हम प्रश्नावली 4.3 भी कहते हैं, जो मैंने आज 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर आपको क्वेश्चन बताया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को और भी कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। और अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।